क्यों रितु रिवा बेस्ट हैं इंडियन आइडल के सभी कंटेस्टेंट से आज हम ये बात करेंगे। साथ ही साथ एज अ सिंगर आप क्या सीख सकते हैं रितु रिवा से वो भी हम जानेंगे। और आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर कौन सक्सेसफुल हो पाएगा इस सिंगिंग इंडस्ट्री में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आजकल का जो जमाना है वो मल्टीटास्किंग का है, मल्टी टैलेंट का है और फ्यूचर के अंदर मल्टी टैलेंटेड ही पर्सन टिक पाएंगे ये आपको भी पता है। सिर्फ एक हुनर से आप आगे नहीं जा सकते किसी भी इंडस्ट्री की बात हो, क्योंकि अगर आपके पास एक हुनर है नहीं पता कब उस हुनर को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर कब आपके हुनर पे हावी पड़ जाए और उसको छीन ले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑटो ट्यून की। और ऑटो ट्यून्स के लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट अपग्रेड या फिर जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ऑटो ट्यून्स को बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। और ये जो इंटेलिजेंस है इतनी पावरफुल है कि एक नॉर्मल सिंगर यानी कि जिसने कभी ज़िंदगी में अपने गाना नहीं गाया है उसको सिर्फ सॉन्ग को गाना है, फ़ोन से वो पढ़कर गा सकता है या फिर लिखे हुए सॉन्ग को गा सकता है। उसको ऑटो ट्यून के जरिए काफ़ी अच्छा, मतलब इतना अच्छा कि आप कह नहीं सकते कि भाई ये किसी बहुत बड़े सिंगर ने नहीं गाया। मतलब ऑटो ट्यून का लेवल बहुत ही हाई हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सिंगर्स की अब ज़रूरत बहुत कम रहने वाली है। अब ज़माना आ गया है मल्टी टैलेंटेड का। आपको सिंगिंग करनी आनी चाहिए, आपको कंपोजिंग आनी चाहिए, इसी के साथ साथ आपको सॉन्ग राइटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉन्ग राइटिंग कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। सॉन्ग राइटिंग के लिए लगता है दिमाग, लगती है ऑब्जर्वेशन, लगती है सोच, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं सॉन्ग राइटिंग के लिए कि बेसिकली चल क्या रहा है। और सॉन्ग राइटिंग करना बहुत बड़ी कला होती है और इसको हर कोई नहीं सीख सकता। अब हम बात करेंगे इंडियन आइडल के बारे में। जैसा कि आपको पता है काफ़ी पॉपुलर शो है और बहुत सारे सिंगर्स इन्होंने दिए हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे पवनदीप एक ऐसे सिंगर हैं अभी तक इंडियन आइडल के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा किया और वो सिंगिंग के साथ साथ बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेते थे। मतलब कि उनको इच्छाएं हैं सीखने की और वो सीखना चाहते हैं, हर चीज़ जो भी सिंगिंग फील्ड के अंदर है वो चीज़ सीखना चाहते हैं। लेकिन जो अभी के जो सिंगर्स हैं या जो हमने देखे हैं जिन भी सिंगर्स को, वो सिर्फ एक दम पर, सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम देखें रितु रिवा को कंपेयर करें इन सिंगर्स से तो कहीं भी मेल नहीं बैठता, क्योंकि रितु रिवा हर फील्ड में हैं, यानी कि अपनी सिंगिंग इंडस्ट्री के हर टास्क में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि भाई इंडियन आइडल में कौन विनर होगा कौन नहीं, लेकिन जो भी विनर होगा उसको काम ढूंढने के लिए सिंगिंग इंडस्ट्री में किसी न किसी कंपोज़र की, सॉन्ग राइटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना सॉन्ग राइटर के, बिना कंपोज़र के वो अपना कुछ भी आगे नहीं कर सकता। लेकिन वहीं सवाल आता है रितु रिवा का, तो रितु रिवा जब चाहें तब अपना सॉन्ग रिलीज़ कर सकते हैं, जब चाहें जब वो देख सकते हैं कि भाई लोगों को किस तरह के सॉन्ग पसंद है तो उसी सॉन्ग के ऊपर वो काम कर सकते हैं। लेकिन रेदर देन अगर हम बात करें इंडियन आइडल के किसी भी कंटेस्टेंट्स को, उसको अगर रोमांटिक सॉन्ग मिल रहा है, उसको काम मिल रहा है तो वो रोमांटिक सॉन्ग पे करेगा। लेकिन उसका मन है एक सैड सॉन्ग पे काम करने का, उसका मन है एक रॉकिंग सॉन्ग के ऊपर काम करने का, तो फिर वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उनको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं रितु रिवा की, तो वो जब चाहें, जब जैसा चाहें, जिस टाइप का चाहें सॉन्ग रिलीज कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज यही था कंपैरिजन के भाई हमें मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है और मल्टी टैलेंटेड अपने फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिंगर हैं तो आपको डांसिंग भी आनी चाहिए, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, ड्रामा भी आना चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं। और ये चीज़ इंडियन आइडल वाले कराते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप सिंगिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपको सिंगिंग, कंपोजिंग और सॉन्ग राइटिंग ये तीनों तो आपको आनी ही चाहिए। इनमें एक्सपर्ट नहीं बने लेकिन आप इतना उसको सीखें कि धीरे धीरे आप इन तीनों में महारत हासिल कर लें ताकि आपको किसी अदर सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप सोच रहे हो कि भाई मेरा ये सोचना है, नहीं,
आप बड़े बड़े एक्टर्स को उठा के देखो, एक्टर को उठा के देखो, इनमें क्या हो रहा है, ये पहले किसी डायरेक्टर के साथ काम करते थे, किसी न किसी चीज के साथ जुड़े हुए थे, और जब तक डायरेक्टर नहीं चाहता था जब तक इनकी फिल्म नहीं आती थी। लेकिन अभी इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। चाहे हम अजय देवगन की बात करें, सलमान खान की बात करें, किसी भी बड़े बड़े एक्टर की बात करें, सबने अपना अपना प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है और वो जब चाहे जिस टाइप की चाहे अपने हिसाब से मूवी बनाते रहते हैं, और चाहे तो खुद भी एक्टर बन सकते हैं और चाहे तो दूसरों को भी काम दे सकते हैं। वहीं कंपेयर करें गाइज रितो रीवा के केस में, रितो रीवा जब चाहे जब किसी को भी काम दे सकते हैं। अपना सॉन्ग लिखो और इंडियन आइडल के वाले किसी भी कंटेस्टेंट को उठाओ, उससे वो सॉन्ग गवा सकते हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि भाई रितो रीवा वाली जर्नी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक सिंगर हैं तो आप रितो रीवा वाले जो रास्ता है उस पर चल सकते हैं, वो रास्ता आपका काफ़ी अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकता है। बेसिकली जो लोग समझदार हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझ गए हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, जिन लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं सिंगिंग इंडस्ट्री के बारे में और जानना, जैसे कंपोजिंग के बारे में, सॉन्ग राइटिंग के बारे में, या फिर व्हाटएवर जो भी आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इंडियन आइडल में, और कौन आपको लगता है कि भाई वो फ्यूचर में इंडस्ट्री को बदल सकता है, वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी तरह का कोई गर्ज नहीं है, किसी भी कंटेस्टेंट को कोई हेट नहीं है, सब ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।